हाय फ्रेंड्स, आप सबका रीजनेबल स्टडी प्लान पर स्वागत है। आज हम प्लांट मॉर्फोलॉजी की तीसरी क्लास में पत्ती, जो पेड़ पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि पत्ती से ही पूरे पेड़ पौधे अपना भोज्य पदार्थ, गैसों का आदान प्रदान, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। आज हम पत्ती के बारे में एक विस्तृत नोट्स देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। पत्तियां प्राय पतली, चपटी एवं हरे रंग की संरचना है, जो तने की पर्व संध्या से विकसित होती है। तने पे पर्व संधि पाई जाती है, उनसे हमारी पत्तियों का निर्माण होता है। पत्तियों का हरा रंग उसमें उपस्थित पर्णहरित मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, पर्णहरित में के कारण होता है, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर गैसों के आदान प्रदान व वाष्प उत्सर्जन की क्रिया के लिए सूक्ष्म रंध्र या स्टोमेटा पाए जाते हैं। पत्तियों के 3 भाग होते हैं। पहला है पर्णाधार। यह पत्ती का सबसे निचला भाग होता है, जिसकी सहायता से पत्तियां तनी से जुड़ी रहती हैं। पत्र व्रंत। अधिकांश पत्तियों में एक लंबा डंडल होता है, जिसे पर्णाव्रंत कहते हैं, जिसमें पत्र व्रंत होता है। उसे संव्रंत कहते हैं, जैसे आम और पीपल के पत्ते। जिसमें पत्र व्रंत नहीं होता है, उन्हें अव्रंत कहते हैं, जैसे मक्का, गेहूं। आपने मक्का, गेहूं की जो पत्ते होते हैं, आपने देखा वो तने से बिल्कुल सटे होते हैं, उनमें कोई गैप नहीं होता है। तीसरा है पत्ती का भाग पत्र फलक, ये हम लैमिनिया कहते हैं इंग्लिश में। यह पत्ती का हरा चपटा फैला हुआ भाग होता है। ये पूरा फैला हुआ भाग हमारा पत्र फलक होता है। इसके माध्यम में पत्र व्रंत से लेकर पत्ती के शीर्ष तक प्राय एक मोटी सिरा होती है, जिसे मध्य सिरा कहते हैं। मध्य, ये पत्र व्रंत से यहाँ से शीर्ष तक एक मध्य सिरा होती है। मध्य सिरा से दोनों तरफ अनेक पतली पतली सिराएं निकलती हैं, जिससे पुनः और पतली सिराएं निकलती हैं। ये पत्र फलक को कंकाल की भांति दृढ़ता प्रदान करते हैं, परंतु सिराओं का मुख्य कार्य जल तथा भोज्य पदार्थों का परिवहन करना है। ये हमने पत्ती का डायग्राम ले रखा है। पर्णधार जो हमारे तने के साथ जुड़े रहते हैं, उसे पर्णधार कहते हैं। पर्णधार से पत्ती तक जो बीच का भाग होता है, उसे पत्राव्रंत कहते हैं। और ये जो पूरा पत्ती का पूरा भाग होता है, उसे पत्र फलक लैमिनिया कहते हैं। अब हम पत्तियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीव्स देखेंगे। पत्तियों के 2 प्रकार होते हैं, सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती। जब पत्ती का पर्णफलक, जो पूरा पर्णफलक होता है, अधिक हो और कटा हुआ हो, परंतु यह कटा मध्य सिरा या पर्णव्रंत तक ना पहुंचे, तब वह सरल पत्ती कहलाती है। जो ये हमारा फलक है, यह हमारा चौड़ा होना चाहिए और उसके बीच में जो गैप होंगे वो मध्य सिरे तक नहीं पहुंचने चाहिए। तो इस प्रकार की पत्ती को हम सरल पत्ती कहते हैं। अब संयुक्त पत्ती, ये डायग्राम में हम देख रहे हैं। जब पर्णफलक का कटाव, जो हमारे पर्णफलक है, इनका कटाव मध्य सिरे तक पहुंचे, मध्य सिरे तक पहुंच रहा है और पत्ती के फलक अनेक छोटे खंडों में विचेचित हो जाए, तब ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। ये छोटे छोटे रूप में हमारे पत्रक हैं। तो ये 2 टाइप की हमारी पत्तियों के प्रकार होते हैं, सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारी पत्तियों में एक सिरा विन्यास पाया जाता है। हमारे पत्तियों में सिरा विन्यास 2 प्रकार का पाया जाता है, जालीबद्ध सिरा विन्यास और एक समांतर सिरा विन्यास। ये तेज पत्ते और केले के पत्तों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, अन्य पत्तों में जालीबद्ध सिरा विन्यास पाया जाता है। एग्जाम के हिसाब से हमारे जो एग्जाम में पत्तियों के सवाल पूछे जाते हैं, रूपांतरण के रूप में भी सवाल पूछे जाते हैं। पत्तियों के रूपांतरण देखते हैं। पहला है पर्णकंटक। इसमें पत्तियां कांटों या सूलों में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे नागफनी, अर्जीमोन के पेड़। पर्णप्रांत, इसमें पत्तियां रूपांतरित होकर लंबी पतली तारनुमा कुंडलित रचना में बदल जाती हैं, जिससे प्रतांत कहते हैं, और ये पेड़ को सहारा देती हैं, जैसे मटर की बेल। पर्णाभ्रंत, इसमें पर्णाभ्रंत पर्णफलक जैसे एक रूप ग्रहण कर लेता है, जिसे पर्णाभ्रंत कहते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन बबूल में पाया जाता है। घटपर्णी फेल्डरबार्ट थैली जैसी पत्ती होती है। इसमें पौधे का नाम है यूट्रिकुलेरिया। इसमें पक्षी आके फंस जाता है। कंटक पत्ती, जैसे हमारे लहसुन, प्याज आदि, इनमें पाई जाती हैं। साथियों, पत्तियों के कार्य देख लेते हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम देखते हैं। इसमें 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के प्लस 12 जल के अणु, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, मैग्नीशियम की उपस्थिति में, यह
ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6, जिसे हम भोज्य पदार्थ कहते हैं पेड़ पौधों का। 6 अणु ऑक्सीजन के निकलते हैं, 6 अणु जल के निकलते हैं। ये हमारी प्रकाश संश्लेषण की कंप्लीट अभिक्रिया है, जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है। पत्तियां श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती हैं, जैसे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि का आदान प्रदान करती हैं। पत्तियां वाष्पोषण की क्रिया को नियंत्रित करती हैं। पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे हमारे गुलाब का पेड़ है, नागफनी का पेड़ है, काफ़ी आदि में। कीटभक्षी पौधों में पिचर या ब्लेडर आदि में रूपांतरित होकर भोजन पाचन में सहायता करती हैं। इन पेड़ पौधों में कीड़े को पकड़कर उनका भोजन पाचन बनाने में पत्तियां बहुत महत्वपूर्ण कार्य निभाती हैं। एक हमने पत्ती की अनुप्रस्थ काट ली है, इसे हम डायग्राम को देख लेते हैं। सबसे ऊपर जो हमारे स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, ये रंध्र कोशिका है। इसके नीचे ऊपरी बाह्य त्वचा हमारी, फिर खंभा पर्ण मध्योतक है, ये हमारे जो लंबे हैं। स्पंजी वर्ण गोल गोल जैसे हैं। संवहनी उत्तक हमारे रेशे जैसे हैं। ये अब से बाह्य त्वचा, मोम की मोटी सतह। अब देखते हैं रंध्र। रंध्र गैस विनिमय के लिए खुलना, ये गैस का आदान प्रदान पत्ती की ऊपरी सतह से होता है। मोम की मोटी सतह होती है रंध्र के नीचे। जो हमारे बीच में ये पर्ण मध्योतक खड़े हैं और स्पंजी ये जो खड़े हैं हमारे, इससे प्रकाश संश्लेषी मध्योतक कोशिका कहते हैं। वायु गुहिका जो छिद्र होते हैं हमारे, इसमें रंध्र कोशिका, नीचे की ओर से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान होता है। ये हमारा एक कंप्लीट पत्ती का अनुप्रस्थ काट है। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।